जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। सबने आगे ज़्यादातर तो रेलवे का बेड़ा गर्क ही किया है। मैं कुछ तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पेमेंट नहीं है। पता नहीं कहाँ पे खुर्द-बुर्द करके ये खा गए हैं। ये सारे जो है ना, ये वजीर ये अपने चक्करों में होते हैं। घर जो है वो भी छीनना चाह रहे हैं, तो जाओ का हम कहाँ जाए बताए जरा, सोचे हमारा, हम गरीब कहाँ जाएं। मैं 6 बारी आ चुका हूँ, 6वीं बारी आ चुका। सारी जिंदगी काफ़ी देती है। बच्चियाँ मेरे जवान हैं, बच्चे मेरे जवान हैं, सर छुपाने के लिए छत कोई नहीं है, तो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। जो हमारा अपना पैसा है, जो यानी कि गवर्नमेंट काटती है, वो भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम लाहौरनामा में खुशामदीद। मेरा नाम मीरा नाज है और हमेशा ही जब भी पूरे शहर लाहौर में कोई मसला हुआ है, किसी भी किस्म की जो है दुहाई दी जाती है मुलाजमीन की जानिब से या किसी खातून की जानिब से या किसी शख्स की जानिब से, तो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुत से उसकी आवाज़ जो है वो ऐवान तक पहुँचाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे शहर लाहौर की, तो पूरे शहर लाहौर की जो इस वक्त खूबसूरती है वो एहतजाज की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आए रोज़ हम देखते हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, बैनर्स हाथ में उठाए होते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होनी है, हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमारे जो है घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमें तनख्वाहें लेट हैं, या इसके अलावा जो हमारे फंड्स हैं वो जब्त किया हुआ है, अब वो हम तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वजूहात क्या हैं, वजूहात जो हैं वो आज उनकी ज़ुबानी जानेंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त डिवीजनल ऑफिस रेलवे के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज आने का मकसद भी यही है कि यहाँ के जो मुलाजमीन है, रिटायर्ड मुलाजमीन ख़ास तौर पर, जो यहाँ पर 16 साल 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी के वक्फ कर देते हैं, लेकिन अगर उनकी तनख्वाहों की बात की जाए, उनकी पेंशन की बात की जाए या वाजबात की बात की जाए, तो वाजबात उनको किसी सूरत नहीं मिलते। वैसे तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत साइन बोर्ड लिखा गया है कि खबरदार कैमरे की आंख जो है वो आपको देख रही है, लेकिन ये इदारा अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को क्यों नहीं देख रहा। अगर इसके अलावा बात की जाए रिटायर्ड मुलाजमीन की, तो रिटायर्ड मुलाजमीन की इस्तदा जो है वो आज हम प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुत से उठाने जा रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की अगर मैं बात करूँ तो वो किसी भी सरकारी इदारे में अगर काम करे, चाहे वो वास्ता है, LWMC है, वापटा है, या फिर कोई इदारा महकमा रेलवे हो गया, या फिर कोई स्कूल हो गया, या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर सरकारी मुलाजिम तो मौजूद होते हैं, ये सोच कर आते हैं कि चलो हमारी जो है वो सरकारी जॉब लग चुकी है, हम जो है रिटायर्ड होने के बाद भी पेंशन हमें मिलेगी, वाजबात हमें मिलेंगे, फंड्स जो हमारे हैं रखे गए हैं वो हमें मिलेंगे। एक मुलाजिम की अगर बात की जाए, सरकारी मुलाजिम की, तो अगर वो किसी, चाहे वो रेलवे के इदारे में काम करे, तो उसको मुख्तलिफ किस्म के वाजबात जो है वो दिए जाते हैं, जिनमें से अभी तक एक भी जो वाजबात उनको नहीं मिले। जिनमें बात की जाए तो लीव इनकैशमेंट भी है, ग्रेजुएटी भी है, लेकिन अभी तक उन तक ये नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो इस आस पर रहता है कि पेंशन के असूल के ज़रिए ही वो अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। अगर बात की जाए तो ये सिर्फ मसला अब नहीं बल्कि 2018 से पहले से चल रहा है। और अगर मैं 2018 से पहले की बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूं तो उस वक्त हमने देखा 2018 से पहले और अब तक मुख्तलिफ किस्म के वज़ीर रेलवे आए हैं, लेकिन किसी ने भी रिटायर्ड मुलाजमिन के हवाले से किसी किस्म का काम नहीं किया। अगर बात की जाए वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब, जो कि गुज़श्ता हुकूमत में वज़ीर रेलवे रह चुके थे, तब जो रेलवे स्टेशन की या पूरे रेलवे की जो सिचुएशन थी वो आप बेहतर जानते हैं। और अगर बात की जाए रिटायर्ड मुलाजमिन की, तो रिटायर्ड मुलाजमिन का मसला तब से चला आ रहा है। उसके बाद हमने देखा था, लेकिन साफ़ी गवर्नमेंट आई, आज़म स्वाति साहब आए, उनकी जानिब से भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई रिटायर्ड मुलाजमिन के हवाले से। इसी तरह जो है गुजरा तो बदलते रहे हैं, लेकिन रेलवे मुलाजमीन जो रिटायर्ड होकर घरों को जा चुकी है उनके हालात नहीं बदले। आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि रिटायर्ड मुलाजमीन जो आए रोज़ पेंशन के असूल के लिए यहाँ पर आते हैं, लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं, धूप में खड़े होते हैं, और जो ऑफिसर हैं वो वहाँ पर मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि अभी हमें पेंशन मिली ही नहीं है, तो आपको कैसे प्रोवाइड कर दी जाए, वाजबात हम तक पहुँचे नहीं तो आपको कैसे प्रोवाइड कर दिया जाए। तो रिटायर्ड मुलाजमीन से जानते हैं उनके इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। बड़े अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, वज़रा कितने चेंज हो गए हैं, साद रफ़ीक साहब आए, आज़म स्वाति साहब आए, लेकिन रिटायर्ड मुलाजमीन की किसी ने नहीं सुनी। सब ने आगे ज़्यादातर तो रेलवे का बेड़ा गर्क ही किया है। मैं 2022 में रिटायर हुआ था 17 ग्रेड में, प्राइवेट सेक्टर। मेरी अभी तक ग्रेजुएटी नहीं मिली, बकाया जात नहीं मिले। इंसान जब अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होता है तो उसको उम्मीद होती है कि मेरे बकाया जात मिलेंगे, मैं अपने बच्चों की कोई शादी का सिलसिला, कोई घर का बनाने का सिलसिला करूँगा। तो जब एंड ऑफ द डे उसको कुछ भी नहीं मिलता तो वो बहुत मायूस होता है। तो हम इस वक्त मायूस हो गए यहाँ पे आए हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि मीडिया हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। हमारी ग्रेजुएटी के अलावा हमारा GPF
भी नहीं मिल रहा। जो हमारी कोई एक ये होता है कि चलो हमें इतने वाजिबात में से कोई एक मिल जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा। जो हमारा अपना तनख्वाह में से हर महीने वो काटते हैं GPF, वो भी नहीं हमें मिल रहा। अच्छा। हमारी तनख्वाह से बेनेवलेंट फंड काटता है, तनख्वाहें काट के भूल गए हैं कि वापस देनी है इनको। उनका उन्होंने हेड ही नहीं रखा, पता नहीं कहाँ पे खुर्द-बर्द करके ये खा गए हैं। और हमें उसका जब हम जाते हैं उनको कहते हैं कि आपने GPF का हेड क्यों नहीं रखा, जब हमारी तनख्वाह से कटौती होती है तो वो जाता कहाँ है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और वो हमें ठंडे कमरों में बैठ के सारी मुराद लेके हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि हम वहाँ से मायूस लौटते हैं। हमें से कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि रेलवे का खुदारा। नाम क्या? जफर इकबाल। जफर साहब, आपने कहा कि ठंडे एसियों में बैठे रहते हैं, आपने अपने जिंदगी के कितने साल दे दिए रेलवे में, और फिर आते हैं आप यहाँ पे 40 साल हमने रेलवे में दिए हैं, और अपनी जवानी हर चीज़ यहाँ पे हमने अपने यहाँ पे इनको दी हैं। अब बुढ़ापे की इस उम्र में है तो ये हमारे चक्कर लगवाते हैं, चक्कर लगवा रहे हैं। और मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद भी गया हूँ। मैंने कहा अगर वहाँ पे मेंबर फरहान साहब से मिलके, उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, लेकिन वो आखिरी टाइम पे वहाँ से वो लाहौर आ गए वापस इस्लामाबाद। मैं यहाँ से सफ़र करके ट्रैवल करके गया हूँ। तो ये तो इनका हाल है, सीरियस है ही नहीं, ये किसी किस्म पे हमारा काम करना ही नहीं चाहते। हम तो हुकूमत वक़्त से गुजारिश करते हैं कि कोई 12 या 14 अरब का बेल आउट पैकेज दे। अच्छा, सोचा क्या होता है कि अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो हमने रिटायर्ड हो जाना है, उसके बाद हमने ये हमारी ज़रूरियात है जिनको हमने पूरा करना है। सोच क्या होती है सरकारी मुलाजिम की? हमारी सोच होती है, हमने सारी ज़िंदगी रेलवे के मकान में गुजारी है, और वो भी खस्ता हाल मकान। हमारी यही होती है ख्वाहिश कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई गिरवी मकान ले लेंगे। वैसे तो मिलता नहीं इतने पैसों में, तो हम अपने बच्चों को चलो कहीं से छत प्रोवाइड कर देंगे। तो वो भी हमें अभी तक 2 साल हो गए, और 2021 जून तक इन्होंने क्लियर किया था। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, जब भी जाता हूँ जून 2021। कब रिटायर हुए थे आप? मैं 22 में रिटायर हुआ था। 2022 में जी। और ये 24 है, और अब 2 सालों में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, और जब भी जाते हैं यही कहते हैं जून 21 तक क्लियर है। तो मैं उनको कहता हूँ खुदारा आप कोई माह में 10, 15, 20 लोगों को क्लियर करें ताकि हमारी बारी आए। कोई वहाँ पे हिलजुल ही नहीं हो रही, हमारी बारी आगे कहाँ से आनी है। तो हम तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। तो हमारी अब इस वक्त हुकूमत वक़्त से ही गुजारिश है कि बेल आउट पैकेज दे दें। हुकूमत से तो गुजारिश है, हम लोग जब भी तनख्वाहों की बात करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, तो कह दिया जाता है इदारा खसारे में है। इदारा खसारे में है? नहीं, ये खसारे में तो नहीं है। आपने तो 38 साल काम किए हैं यहाँ पे। ये पिछले दिनों में तो इन्होंने प्रॉफिट शो किया हुआ था। अच्छा। तो उसमें इन्होंने पता नहीं कितना प्रॉफिट, 73 अरब का, 65 अरब का प्रॉफिट शो किया। तो वो कहाँ गया है, हमें बताएं। तो अर्निंग शो की है इनके खुद अपने, इनकी मुराद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इनकी रिफ्रेशमेंट, गाड़ियों का पेट्रोल, ठंडे कमरे, हर चीज़ इनको, हर सहूलत, और म्यो गार्डन में वेल इनको अकोमोडेशन मैसर है। इनको गरीबों की क्या परवाह होगी। इन्होंने तो गरीबों का जो थोड़ा बहुत उनका बेचारे की ज़िंदगी के चंद दिन है वो भी इन्होंने उनके। अच्छा, आपने इतने साल जो रेलवे में गुजारे हैं, तो आपको इतने सालों में कभी लगा कि रेलवे जो इदारा है खसारे में है? नहीं, कभी नहीं लगा। हमें हर वक्त ड्यू टाइम पे पेमेंट भी मिलती रही है। या पिछले 3, 4, 5 साल से ऐसा इन्होंने कर दिया है, मुझे तो ये लगता है ये झूठ ही बोलते हैं। अच्छा। ऐसा कोई नज़र तो नहीं आता इनकी अपनी। जब देखें याशियाँ हुक्मरानों की देखें, इनकी देखें, अपनी तनख्वाहों का सिलसिला देखें, अपने टीए हर चीज़ इनको मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो गरीब आदमी को नहीं मिल रही। कितनी बार यहाँ पे चक्कर लगाए जाते हैं? यहाँ पे मैं वहाँ से आता हूँ, मैं रायवेंड रोड से आता हूँ यहाँ पे रोज़ाना। जब भी आता हूँ तो मेरा यहाँ पे आने का 400-500 का बाइक पे पेट्रोल लग जाता है। तो वहाँ से आके दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले पेट्रोल खर्चना है, वो भी अब सस्ता नहीं रहा। जब आपने जॉब स्टार्ट की होगी 90 की दहाई में, तो उस वक्त तो अगर बात की जाए पेट्रोल भी सस्ता था, समझ आता था कि हमने जाना है जॉब पर। लेकिन अभी देखें ना हालात, बहुत बुरे हालात हैं। पेंशन के लिए इतना तो पेट्रोल आपने खर्च कर लिया होगा वाजिबात के लिए। सही बात है, उससे ज़्यादा खर्च कर लिया, उससे ज़्यादा खर्च कर लिया 2 साल में। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी मिल ही जाएँ। लेकिन अब थोड़े दिन पहले मैं मेंबर फाइनेंस से भी मिला था, वो भी बस यही मजबूरियाँ। आपकी यहाँ के जो ऑफिसर हैं, शाही अफसर जिनको कह सकते हैं, आप तो शाही अफसर ही कहेंगे, मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है, एतमाद मिली है, तामुन की है कि हाँ मिल जाएंगे वाजिबात? नहीं, वो तो कोर्ट में बहुत से लोग गए हैं, वहाँ जाकर साफ जवाब दे देते हैं हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। अच्छा।
तो उसमें तो इनका चिट्टा जवाब है। सरकारी इदारा है जिसको फंड्स मिल रहे हैं, जिसको कायदा तौर पर प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बावजूद ये कंडीशन है। ये कंडीशन है जो देने का नाम ही नहीं ले रहे। एक नहीं चीज़, बेवा के बेचारों के बेवा के चेक रुके हुए हैं या बेवा आई हुई हैं यहाँ पे, ये बुजुर्ग लोग हैं, किसी की मैरिज ग्रांट रुकी हुई है, हमारी तनख्वाहों से कट रहे हैं। हर महीने मैरिज 1200-1300-1400 रुपया हमारी तनख्वाह से कट रहे हैं। वो मैरिज ग्रांट की मद में जाना है, वो फेयरवेल सैलरी की मद में जाना है। 5-5 साल अभी तक आप में से किसी को मिली मैरिज ग्रांट? किसी को नहीं मिली। 5-5 6-6 साल हो गए लोगों ने अप्लाई किया, किसी को नहीं मिली। फेयरवेल एक तनख्वाह इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके एवज जो हमारी तनख्वाह में से बेनेवलेंट फंड के पैसे काट रहे हैं। अच्छा। वो भी किसी को नहीं मिली। 4-5 साल हो गए हैं। और बेवा के जो पहले कभी सुनते थे हम जब जॉब में थे, बेवा को कभी सिलाई मशीन कुछ ना कुछ मिल जाता था, कुछ भी नहीं मिल रहा। सब कुछ उन्होंने बंद कर दिए। एक मुलाजिम का मसला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हर किसी का यही हाल है। जो मनासर है आप तो अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। एक तरफ मर्द हज़ार शिकवे कर रहे हैं, दूसरी जानिब यहाँ पर जो काम कर चुकी हैं ख़वातीन, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये जो हालात चल रहे हैं अभी, एक बेवा खातून के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे बीमार होते हैं, माएँ रोती रहती हैं, देखती रहती हैं। तनख्वाह का टाइम आ गया, जाएं देखें, इतनी लंबी लाइन लगी होती है, खड़े हो के पता चल जाए कि अभी तो आई नहीं, ना तो पेंशन आई है ना तनख्वाह आई है। जब इधर आते हैं तो पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पेमेंट नहीं है, हम आपको कहाँ से दें, आप जाएं। पहले 3 महीने का मिलता था, फिर 6 महीने का, अब 9 के बाद साल हो गया, अभी तक नहीं मिला। साल हो गया, कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। क्या जवाब क्या आता है इनकी तरफ? वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आपने बहुत ज्यादा दफा वो कहते हैं कि पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है। अच्छा। रेल खसारे में नहीं है हमारे पास कुछ। रेलवे खसारे में? रेलवे तब भी खसारे में था जब यहाँ पर वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब थे, जब यहाँ पर वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब थे, और उसके बाद हमने देखा कुछ अर्से के लिए शेख रशीद साहब भी आए थे, जो अगर बात की जाए 2013 की, तब भी वो वज़ीर रेलवे रहे थे, लेकिन तब भी रेलवे की जो कारकर्दगी थी वो आवाम के सामने थी। ट्रेनों का शेड्यूल तो एक तरफ है, किरायों का जो अगर शेड्यूल है वो एक तरफ है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे लिए मौजूद होते हैं रिटायर्ड मुलाजमीन जो अपने घरों को अब जा चुके हैं, और किसी अगर मैं खुद बजाते अगर यहाँ पे रेलवे का ट्रैवल करूँ, ट्रेन का सफ़र करूँ, तो ये वही मुलाजिम है जो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो बताते हैं बाकायदा तौर पर। ऐसा ही है जी, ऐसे है। लेकिन अभी देखें तुम वही रिटायर्ड मुलाजमीन जिनको देखा ही नहीं जा रहे। यही बात है ना। जब भी कहते हैं देखें घरों में बच्चे बीमार हैं, तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, माएँ रोती रहती हैं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि तनख्वाह जो होती है वो बिजली और गैस के बिल में दे के हम लोग देखते रहते हैं, बच्चों को खाना कहाँ से देना है। कोई एक सहूलत नहीं है यहाँ पे सरकारी मुलाजिम की? जी नहीं, कोई सहूलत नहीं जी, कोई राहत नहीं। गैस का बिल पहले से भी ज़्यादा आ रहा है, बिजली का भी ज़्यादा आ रहा है, अब आगे से ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और बच्चे रोते रहते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, माएँ देखती रहती हैं, ना तो खाने को मिलता है ना दवाई लेने को कुछ मिलता है, जो बच्ची कुची होती है ना। दवाई की आपने बात की है, दवाई तो यहाँ पर जो मुलाजिम है, मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, जी जी, खास तौर पर रेलवे की, इनको तो दवाई में रियायत है? नहीं देते। अच्छा, कोई रियायत नहीं देते, कोई नहीं देता इतना। वो कहते हैं कि आ नहीं रही पीछे से दवाई नहीं आ रही, नहीं देते। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा, पीछे से कह रहे हैं कि नहीं आ रही, लिख के देते हैं, चलें मेडिकल स्टोर से लें, इतनी महंगी दवाई है, बच्चों को क्या करें हम, नहीं देते। वो बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं? बच्चे जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, उनके अखराजात हैं, तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, तकरीबन एक महीना लेट है। सरकारी मुलाजिम जो होता है उसने अपनी यहाँ पर, रेलवे का मुलाजिम जो है उसने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी है कि कल को अगर हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमें ये सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जब जो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी तो दूसरी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई कि यहाँ से पैसे आएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। जाहिर है मजबूरी है, हम लोगों ने चक्कर ही लगाने हैं इनकी, तो यही कहते हैं कि नहीं है पेमेंट, नहीं है पैसे, नहीं है, जब आएंगे तब दे देंगे, नहीं है वाजब, ऐसे ही कर रहे हैं। 2-3 साल हो गए। जी जी, आगे आ जाए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके बताते से पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि 3-3 साल हो गए रिटायर हुए बंदे। 3 साल? 3 साल हो गए। साल में कोई एक फंड नहीं मिला? और नहीं, फंड 2-3 दे दिए, छोटे फंड जो दे दें, इनकैशमेंट का और जीपी फंड जो अपना होता है वो दे दिया, और जो ग्रेजुएटी है ना वो 3-3 साल हो गए लाइन में लगाया हुआ है। जो यहाँ पर बाकी मुलाजिम इनको तो जीपीएफ भी नहीं मिला? बस देर उसको, उनको भी लाइन में लगाया हुआ है, और मेरा इस वक्त नंबर है 348 जी, जो है रिटायरमेंट के जो मिलता है ना, ग्रेजुएटी मिलती है, उनका 348 नंबर है। तो 3 साल हो गए हैं, अभी वो सिर्फ कम से कम 10-12 बंदे ही कम हुए हैं उसमें से, अभी चल रहा है, और मुझे जुलाई 22 में मैं रिटायर हुआ हूँ और अभी तक मुझे नहीं मिले।
और किसी को नहीं मिला, मुझसे भी पहले रिटायर हुए हैं। रेलवे के आप रिटायर्ड मुलाजिम हैं? हाँ जी, मैं रिटायर। काम क्या करते थे आप? मैं इधर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर था यहाँ पे ट्रैफिक काउंट ब्रांच। अकाउंट ऑफिसर आपने बताया, मुझे ये बताएं कि ये इदारा रेलवे कभी खसारे में गए हैं? सुन तो यही रहे हैं नहीं, ये में जी हाथ ना लाओ। देखे नहीं पता क्या चक्कर है, रेलवे की आमदन जो है ना ये जो मुसाफिर कोचेज है इनसे नहीं होती। अच्छा। वो गुड्स कोचेज से होती है, और गुड्स का वो जो है ना वो तबाह हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो सारा प्राइवेट कर दिया उन्होंने, लोगों को दे दिया, यानी प्राइवेट इदारों को बांट दिया। हाँ, NFC में जो भी है, जो भी इनके हैं, अच्छा। उनको दे दिया। तो हम तो रेलवे को कहते हैं कि अपनी ट्रेनें चलाएं गुड्स की, उससे आमदन होगी रेलवे को। गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल तबाह हो गई। जो गुड्स रेलवे थी वो खत्म हो गई है, सिर्फ मुसाफिर की कोचेज हैं वही चल रही हैं, और उससे तो बस वो तेल का ही खर्चा पूरा होता है और उसमें आमदनी होती है। और गवर्नमेंट जो है ना वो फंड नहीं देती रेलवे को। गवर्नमेंट की बात की है, मुझे याद है यहाँ पे कितने वज़रा रहे। शेख रशीद ने कहा था हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम रेलवे से फंड नहीं लेंगे, उन्होंने बंद कर दिए थे। तो वो पाँव पे क्या खड़ा होना, वो 2 महीने के बाद वो चला गया, वजीर दाखिला बन गया, रेलवे का वजीर खत्म हो गया, और वही वो चल रहा है, फंड नहीं मिल रहे रेलवे को। तो हम कहते हैं रेलवे को फंड दें। साहब भी तो आए थे ना, स्वाति ने तो बेड़ा कर दी, उसने तो जगह देखी हुई थी, वो उसने खुद खरीदनी थी उन्होंने। अच्छा। ये स्टेशन का जो पार्क है, ये जो स्टैंड है, इस पे नजर थी उसकी, उधर होटल बनाना था उसने, पता नहीं क्या करना था। ये सारे जो है ना ये वजीर ये अपने चक्करों में होते हैं, ये आवाम के लिए कुछ नहीं करते। और यहाँ पे ना उसने वास्ती ने क्या कहते हैं, ये स्वाति ने हमारे 400-500 बंदे निकाल दिए थे अकाउंट से, बंदे ही निकाल दिए। हाँ, बिल्कुल शंट आउट कर दिया। हाँ, वो तो शुक्र है वो आए हैं वापस। अच्छा। ये साद रफीक आया तो हम वापस आ गए हैं। हमें AG ऑफिस में भेज दिया था, और किसी को कराची, किसी को कोयटा, किसी को पिशावर, कहाँ भेज दिया था। 400-450 बंदे। साद रफीक साहब, आप बाबर कह रहे थे, मुझे उनकी कारकर्दगी बता दें आप। मेरा नाम खालिद महमूद गुजर है, मुझे यहाँ पे पेंशनर ने अपना चेयरमैन सेलेक्ट किया है। साद रफीक ने जो कार्रवाई की है ना PDM की हुकूमत में 16 माह में, तो क्या किया है उन्होंने, आके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना दिया अपना प्राइवेट, और बहुत कुछ देखें जो करप्शन के बेताज बादशाह हुआ करते थे। हमें यहाँ पे ग्रेजुएटी का करप्शन के बेताज बादशाह है ना, जो सभी कुछ अपनी जात के लिए। ये ऑफिसर जो है ना DS से लेके जितने भी, हम पिछले दिनों DS के पास गए, मेरे कुछ लोग साथ थे, उन्होंने कहा कि ये कौन सी अपने एसोसिएशन बना ली है, रिटायर एसोसिएशन, ये किस यूनियन से ताल्लुक़ है। मैंने कहा DS साहब मेरे पास गुलदस्ता था, मैं जस्ट आपको मिलने आया हूँ, तारफी मुलाकात है, ये प्रेम यूनियन का हिस्सा थी, है और रहेगी। रही बात ग्रेजुएटी की, वो टिल दिन 2019 से कुछ लोग हैं जिनकी इनकैशमेंट है, जिनकी मैरिज ग्रांट है, आखिरी कुछ नहीं मिला। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा बनौल फंड है, मेडिसिन हम खरीद के खाते हैं, यही DMO ट्रीटमेंट बुक पे लिख के देता है डिविजनल मेडिकल अफसर, लेकिन हम पैसे खरीद के पैसे अपनी जेब से खर्च करते, कुछ कहीं भी रायत नहीं है। मजदूर के लिए कुछ नहीं है इनके पास, अपने लिए सब कुछ है। एक DS के को लेने और ले जाने के लिए घर 3-3 गाड़ियां हैं, डबल कैमल डालने, और दूसरी गाड़ियां घर पे बच्चों के लिए ले। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल लगा। मैं शिवपुरा से आगे 40 किलोमीटर में लगा हूँ, वहाँ मैं स्टेशन पे बाइक खड़ी करता हूँ, अगर ट्रेन मिल जाए। 2 ही ट्रेनें शिवपुरा से लाहौर आने के लिए, यानी फैसलाबाद नॉन स्टॉप और जड़ा वाला शोरकोट, जो मिल जाती हैं तो मेरी बचत हो जाती है। अदरवाइज, बल्कि हाँ, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है। अच्छा। जो मेरे रिटायर मुलाजिम आते हैं ना, सफ़र करते हैं उन प्राइवेट गाड़ियों में जो ठेकेदारों के पास है, उनको इतना जलील करते हैं ठेकेदारों के, वो TT जिन्हें ST बोला जाता है, वो टिकट बनाते हैं, वो अपने वाजबात के लिए आते हैं, वो अपने जनाबे अली अपना ग्रेजुएटी के लिए आते हैं, अपने बहबूद फंड के लिए आते हैं, वो बनौलत फंड के लिए आते हैं, अपने वाजबात देखने के लिए आते हैं, और उनके भारी भरकम टिकट बना दिया जाता है। इस एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ, उनका पास नहीं मानते। अच्छा, ऐसे ही है कि वो अपना जो महकमे ने अलाउ किए हुए हैं पास, स्केल के हिसाब से पास हुआ करते, सफरी पास, वो नहीं मानते। आप रिटायर हो गए, क्या हमारा नाता टूट गया? रिटायर्ड हो भी गए हैं तो वाजबात तो दें। वाजबात तो दें। दूसरी, हम में से किसी ने 42 साल सर्वाइव किया, किसी ने 40 साल, किसी ने 35 साल, और किसी ने इसी तरह 30 साल, और कुछ बेचारे बीमारी की वजह से अधूरी मुलाजमत छोड़ के घर जाना पड़ा। क्या हम, क्योंकि उनको पता था कि आगे हालात भी थे और बीमारी इजाज़त नहीं दे रही थी सर्विस करने की। क्या हम मजदूर ऐसे से सकते रहेंगे? इंशाल्लाह हरगिज़ नहीं। हम अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे कायदीन, हमारी क़यादत, डिवीज़नल सदर शेख फयाज़ अहमद शहजाद, सेक्रेटरी जनरल खिदर याद बेग, और हमारे ये मेरे सदर हैं अमजद नदीम
लेकिन ये एहतजाज तो कोई रंग भी लाए ना, जो आप जंग कर रहे हैं इसको कोई सिला भी तो मिले ना। गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है, गवर्नमेंट देखेगी। क्या हम जो है ये फरोनियत बहुत है इन फीसरों में, ये जो भी बाहर से आते हैं, कोई फैसलाबाद से, कोई नारोवाल से इस वक्त ऑफिसर्स में, लेकिन जो रिटायर्ड मुलाजिमीन है उन पे किसी किस्म की जो है ना वो रियायत नहीं दी जा रही। मैं आपकी तरफ गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखूंगी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। सबने आके ज़्यादातर तो रेलवे का बेड़ा गर्क ही किया है। मैं कुछ तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पेमेंट नहीं है, पता नहीं कहाँ पे खुर्द-बुर्द करके ये खा गए हैं। ये सारे जो है ना ये वजीर ये अपने चक्करों में होते हैं। घर जो है वो भी छीनना चाह रहे हैं, तो जाओ हम कहाँ जाएं, बताएं जरा, सोचे हमारा, हम गरीब कहाँ जाएं। मैं 6 बारी आ चुका हूँ, 6वीं बारी आ चुका। सारी ज़िंदगी काफ़ी देती है। बच्चियाँ मेरे जवान हैं, बच्चे मेरे जवान हैं, सर छुपाने के लिए छत कोई नहीं है, तो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। जो हमारा अपना पैसा है, जो यानी कि गवर्नमेंट काटती है, वो भी नहीं मिला। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुकी है। और मैंने आगाज़ में बताया था कि मैं इस वक्त डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो रिटायर्ड मुलाजमीन अपने वाजिबात के सुल के लिए आते हैं कि जो हमने यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी है उसका हमें सिला मिले, लेकिन यहाँ पर सिला मिल ही नहीं रहा है। भाई साहब, सिला मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने तो 3 साल दे दिए रेलवे में। ये मैडम ऐसे है कि हम लोग तो चलो लाहौर के हैं, हम तो बार बार आएंगे, हम रिटायर आदमी अपना पूछने आएंगे। जो असल में मसला ज़्यादा इन बेचारों का है जो लाहौर से बाहर आते हैं, कोई फैसलाबाद, कोई शेखुपुरा, कोई मंडी बाउद्दीन से, ये कोई नारोवाल से आ रहा है, और फिर यहाँ पे आके इनकी आके मिन्नतें करते हैं, ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, कहते हैं चलें आप बाहर। और ये अकाउंट्स वाले जो हैं ये दरवाज़ा बंद कर दिए जाते हैं, ये वो अंदर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इनको कहते हैं चलो बाहर। ये बेचारी लेडीज़ भी होती हैं हमारे साथ में, औरतें, और ये अपना पेंशनर बूढ़े बेचारे बीमार होते हैं, और कई दफ़ा यहाँ बेचारे गिर गए हैं, उनको अस्पताल लेके गए हैं कि इनको, लेकिन इनको कोई शर्म कोई हया ही नहीं है कि ये कितना ये परेशान करें। ख़ास तौर पे ये अकाउंट्स वाले जो है ना, इन्होंने जीना महान किया हुआ है। यानी कि किसी के पेंशन के लिए कोई आता है, कोई डाटे के लिए आता है कि हमारा पेंशन डाटा बता दें हमारा कोई, लेकिन ये किसी की रसदई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है कोई। हाँ, और परेशानी से परेशान होके जाते हैं, और बेचारी औरतें बेवा बेचारी धक्के धुक्के खा के फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं, इनको अगले दिन आना, अगले दिन आना, उससे अगले दिन आना। ये मर्द तो चलो गर्मी में खड़ा है, ख़वातीन को भी साथ में जलील किया जा रहा है। ये बेचारी औरत कितने दिन से धक्के खा रही है। क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, लेकिन जब दिल दुखता है कि जो सरकारी मुलाजमी जिसने 35-30 साल यहाँ दे दिए हैं, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलती एक तो टाइम पे, फिर पेंशन का असूल। बस बेटा, ये मेरे मियाँ हैं, रिटायर हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला। बेटियाँ जवान 2 बैठी हैं सर पे, बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं। आगे से कहते हैं कि जो रिटायरमेंट ही पूरी हो रही है, मसलन वो डेट पूरी हो रही है, जो साल हाँ जी वो भी नहीं मिली। और अब जो मकान दिया हुआ है, अब अपना टाइम वो मुकर्रर कर रहे हैं कि जी साल होने लगा है, आप खाली करो, लेकिन हमें कुछ दोगे तो हम जाएंगे ना, कैसे हम जाएं? हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। रिटायर्ड मुलाजिम को ना घर में कुछ मिल रहा है, घर जो है वो भी छीनना चाह रहे हैं, तो जाओ हम कहाँ जाएं, बताएं जरा। हम ये बूढ़े 2 धक्के कहाँ खाएंगे? बच्चे जवान 2 जवान बेटियाँ, उन्हें लेके कहाँ जाऊँ मैं? मुझे बताओ ना, हमें भी कोई रास्ता बताएं ना, हमें तो रास्ता नहीं मिल रहा। बताएं क्या करें, कहाँ जाएं? वो बता दे, उधर चले जाते हैं, इधर दरवाजे बंद है, जहाँ खुला है वहाँ हमें भेजें। हम बहुत परेशान हैं। अब देखो ना, ये बीमार है, इनकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, पेंशन मिलती है, वो कहाँ मैं करूँ इस्तेमाल? अपनी बेटियों का सोचूं, घर सोचूं, बिल सोचूं, क्या सोचूं? किधर जाएं? बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गैस बच्चियां जवान बैठी तो उनका क्या करूंगी मैं? मुझे बताओ ना, वो कितने गई? वो कितने गई? कुछ भी नहीं मिल रहा। सानू साढ़े पैसे नहीं मिल रहे थे, वो कितों मिलेगा? बेटियां उन्होंने कितों करना है? इकल्ला है वो ही, बस वो आस रखी हुई है, कुछ नहीं। किधर जाएं? जीपीएफ अपना इनका काटा है तनख्वाह में से इनकी। हाँ जी, वो भी हमें नहीं मिल रहा, वो भी हम धक्के खा रहे हैं, वो भी नहीं मिला, हम धक्के खा रहे हैं। 4 लाख रुपए इनका तनख्वाह में वो भी नहीं मिल रहा, किया हुआ वो नहीं इनको दे रहे। फंड्स जो तनख्वाह में से काट लिए जाते हैं वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे। पेंशन में फिर बता रहे हैं कि 10% और कटौती होगी, और उसमें कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ है, और इन्होंने तो बिल्कुल ही ना, ये गवर्नमेंट आई थी कि चलो जी कोई देंगे, कोई सहूलत देंगे, कोई फ़ायदा देंगे, गरीब आदमी पिस रहा है, तो उल्टा और यानी कि ना ये हर चीज़ में, यानी कि अब इसमें कहते हैं कटौती होने लग गई, हर चीज़ में कटौती, हर चीज़ में महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है। अब अगर आटा थोड़ा सस्ता किया है तो और
और चीज़ें उनमें भी तो करें ना, सिर्फ आटा ही तो नहीं खाना ना, ठीक है। और बत्ती गैस का बिल है वो कहाँ जाएगा? अगर पेंशन दे रहे हैं तो उसमें बत्ती गैस का बिल जा रहा है, ठीक है। दवाइयाँ, खाना क्या होगा? बेटियाँ कहाँ जाएंगी? सोचें हमारा, हम गरीब कहाँ जाएं? जब यहाँ पर रेलवे में आपको भर्ती कर लिया जाता है मुलाजिम के तौर पे, बता दिया जाता है फंड्स मिलेंगे, ग्रेजुटी मिलेगी, लीव एनकैशमेंट मिलेगी और मैरिज ग्रांट मिलेगा, लेकिन बच्चों की अद्वियात मिलेगी, पढ़ाई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। एक दवाई लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये लिख दी है, जाओ ले लो बाहर से। कहाँ से लें? कहाँ से लें? हमारे पास इतना कुछ नहीं है, हम क्या करें? हमारी पेंशन बढ़ाएं, बढ़ाएं ना, डबल करें, पेंशन डबल करें, फिर हम सुकून। वो जो पहले जो 30,000 दे रहे हैं उसमें से कटौती हो रही है, तो फिर कहाँ जाएंगे? मुझे बताओ ना। तो ये 2 तनख्वाह फिर मिलती ईद पर तो डबल तनख्वाह मिलती ले कहाँ? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं। खबरें ना जी ना, अगर देंगे ना तो अगली दफा हमें नहीं देंगे। तो इस तरफ खबरें? हाँ जी, छोड़े, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर शौहर जो है वो रेलवे मुलाजिम है या सरकारी मुलाजिम है तो खुदा न खास्ते उसके वो फौत आ जाता है, उसकी बेगम को मिलेंगे तो क्या सिर्फ उसकी बेगम को ज्यादा जलील करते हैं, तो ज्यादा जलील हो रहे हैं। हाँ जी, मरने के इंतजार हाँ जी, के मरे और इनकी बेगमों को हम सड़क पे ले आए, बस ये हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। बेटियां आए उनके सर ढके, लेकिन नहीं ढके जा रहे। कौन ढके? ऊपर अल्लाह, नीचे ये लोग हैं। ढके ना, वो तो हमसे ले रहे हैं, खा रहे हैं। बताया ना कि एक मकान है हमें दिया हुआ है, अब लटेर हो गए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टाइम पूरा और निकलो। अच्छा, हमारी नहीं सोच कर रहे कि इनका पैसा दिया जाए। हाँ जी, इन्हें पैसा दिया जाए, हमारे पैसे का कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा छत का वो छीनने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, हम वहीं बैठे हैं, जो मर्जी हो जाए, बस सोचें हमारा। बैठ के तो मसले का हल नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, कहाँ जाएं बताएं? जी जी ये पेंशन का ना ये पॉइंट जो है ना, क्योंकि जब पेंशन की ग्रेजुटी बन जाती है ये टाइम पीरियड दे देते हैं कि भाई 2 साल 3, उसमें आदमी की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, पता है उसमें क्या रेलवे को, गवर्नमेंट को, रेलवे को फ़ायदा होता है कि वो जो पैसे हैं ना वो मर गया वो कम हो जाते हैं, वो दोबारा चेक बनना शुरू होता है। उसमें जब बेगम ही मर गई तो पैसे खत्म हो। फिर अगर कोई उसकी बच्ची हुई या कोई वैसे कोई माजूर आदमी उसको मिलते हैं, वो बेचारा अदालतों में धक्के खाता है, यानी कि वो पैसे बिल्कुल। अब मसलन एक बात बता रहा हूँ कि पेंशन जब इस महीने नहीं गई, अब दूसरे महीने जाएगी, वो जो एरियल लोग हैं पिछले महीने का वो नहीं देंगे, वो भी खा जाएंगे। रेलवे में अगर बात करें तो क्या इस वक्त नहीं हो रहा, इस वक्त देखेंगे हजारों की तादाद में लोग सफर करने आ रहे हैं। हाँ, इस वक्त ये है कि जब आदमी के पैसे इतने बन गए, मसलन 5 लाख रुपया बन गया है, जब वो मर गया है नहीं मिले उसे पैसे, उसकी बीवी को तो 5 दे ना, वो कम करके 3 लाख रुपया दे देते, तो भैया उसका वो हिस्सा निकल गया। ये बड़ी स्तमगिरी है यहाँ कहाँ जाकर रोए हम? कोई पूछने वाला ही नहीं है हमें। ये अच्छा, मकान के ये है कि 1 साल की एक्सटेंशन देते हैं। जब वो पैसे नहीं देते, चलो 1 साल में हमें पैसे देते हैं, आप अपना मकान, वो कहते हैं जी निकलें, वो पैसे भी नहीं मिलने, आपको मकान छोड़ें जी। ये जुल्म हो रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ देखेंगे मेरे पेंशनर हैं बूढ़े, ये कहते हैं जाओ बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, आपका खाम खा मंगवाते हैं, खाम का कुछ नहीं इसमें होता। ये अकाउंट्स वाले करप्शन के ऐसे करते हैं कि जो फाइल में रख के 5,000 दे देना, उसकी एक केस कर देते हैं। इट्स मीन उसे इनकैशमेंट निकल गई, इनकैशमेंट उसके अकाउंट में चलेगी। अगला केस है ग्रेजुटी का, वो जरा थोड़ा भारी होता है, किसी की 5 लाख 10 लाख है, किसी की 15-20 स्केल के हिसाब से वो होती है। अच्छा, वो उसमें उसी हिसाब से रेट है। अच्छा, इनको मैं क्या कहूँ, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? ये लोग ये सोचते रहते हैं जैसे सैब सिस्टम तनख्वाहों में है ना, टैक्स तो दे ही रहे हैं और तनख्वाह हर महीने कट के आ रही है। ऐसे ही 6 महीने हो गए ने। अच्छा, पेंशन जाती है 2 साल दी एग्रीमेंट कढ़ा के लिया मैं, कोई गल है ते 2 महीने की पेंशन रुकी दी है। मैं 6 बारी आ चुका है, 6वीं बारी आ चुका हूँ। 1000 रुपया मेरा किराया लगता उनका। कितों आंदे तुसी? ओ 4-5-12 अन्नी दूरों आंदे तुसी, तो फिर भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, 6 महीने हो गए पेंशन ही बंद, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत तंग कर देने पे। अज भी आया तो आंदा ने हेडक्वार्टर पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं है, कहते हैं गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं है। हुण गया सा सवेरे ते उन्होंने कहा गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं है, नहीं भेज, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। ये जो अंदर बैठे हुए हैं ऑफिसर,
ये क्या कर रहे हैं? गाली सुनते नहीं कि है जी। ये कर ये रहे हैं सैफ सिस्टम आ रहा है ना तो पेंशनर में भी ये सोच रहे हैं, मीटिंगों में बात चल रही है, अल्लाह ना करे फाइलों में आ गई और ये कानून बन गया तो पेंशनर जो महाना पेंशन लेते हैं उसमें कटौती होगी। किसी की 50,000 है उसे 20 आएगी या 30 आएगी। ऐसे जो होने जा रहा है बरकत, इसके लिए हम पूरी तकदाव कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने इसीलिए खड़े हैं, हक के लिए खड़े होना। मौलाना रिक्वेस्ट है बिल्कुल ही बड़ा कि मेरी बच्ची जो है सामने की कॉर्पोरेशन अस्पताल में ये क्या नाम है, मैंने उन्होंने कहा केस यहाँ कराएंगे। अच्छा। टाइम पे आके उन्होंने कहा दिया ऑपरेशन होगा। अच्छा। हाँ तो हमने प्राइवेट कराया, हमारे पास हमें वजीर आला या वजीर आला से अपील है कि हमें उसके पैसे दिलवाए जाएं। पेन टाइम पे ला के इलाज भी नहीं है, दवाइयात भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतने है कि ये क्यों इतने अपने 40 साल जाया करते थे? सर पकड़ना वाकई नहीं, अपील है कि वजीर आला या वजीर आला हमें पैसे दिए जाएं जो हमारे लगे हैं। बंदे ने कुछ सोच के यहाँ पे जिंदगी गुजारी है ना रेलवे में। 6 साल से रिटायर है। अच्छा। मेरी अपना तो आप 6 साल से, हम लोग 2 साल समझ के आए हैं कि शायद 2 साल से पेंशन से 6 साल एक मेरे तनख्वाह वाली पेमेंट ही मिली आज तक। अच्छा। पर कह रहे अच्छा आज कल पास वैसे परेशान किया है। आई रिक्वेस्ट करने अपना मैं जनरल मैनेजर अगे वजीर अगे तारी मेहरबानी सारे बिल। कितने टाइम आपने रेलवे में काम किया है? अपना 40 साल पूरे किए। 40 साल पूरे काम किए। तो 40 साल में ऐसा कौन सा साल था जब लगा कि रेलवे में कमाई नहीं हो रही इसलिए मैं तनख्वाह नहीं मिल रही? पहले हालात बहुत अच्छे थे, तनख्वाह टाइम से मिल जाती थी। अब हालात मुनाफा भी है, हर चीज़ है, पता नहीं क्यों पेमेंट क्यों नहीं अदा करते। करनी चाहिए इन्होंने। ये साहब रहे हैं वज़ीर रेलवे, तब हालात कैसे थे? हालात बहुत थोड़े बेहतर थे। अच्छा। थोड़े बेहतर थे। तनख्वाहें तो फिर भी नहीं मिल रही नहीं। हाँ अब हालात बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। तो इतने लत्ता खींचने वाले बहुत है। कितने यहाँ पे कितनी बार देखा है आपने कि केड़ा कॉम्प्लेक्स जी है? इधर साद रफीक ने तो जो काम ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਗੁਡਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। गुड्स ट्रेनों खत्म करने वास्ते NLC लियान वाले आए साढ़े कोई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सारे मसले मसाइल तो एक तरफ, लेकिन जो अकाउंट में आगे बैठे हुए लोग वो किस लिए आ रहे हैं? वो तो आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि इन लोगों के 3-3, 4-4 साल थे, मतलब इनको नहीं मिले, ग्रेजुएट ही नहीं मिले। वो आपको नारे लगाने आ रहे हैं कि आपने ये दिन नहीं अगले दिन आना है। सुनो, अकाउंट्स वालों का इसमें क्या कसूर जी? अच्छा, कोई कसूर ये रेलवे के पास पैसा ही ना हो या वो नहीं, वो जो आदमी तंग होके जा रहे हैं, खज्जल होके जा रहे हैं, यहाँ पे खज्जल होके जा रहे हैं कि उनको बात ही नहीं सुनते उनकी। कोई अपना डाटा लेना हो तो वो नहीं इनके पास है, हम कहते हैं जी फिर आना, कोई अपना कोई नहीं कर देते, कोई नहीं देते, दलील कर देते। अकाउंट वाले बहुत अच्छे तरीके से पास रहते हैं, हम बार बार जाते हैं, उनके पास फंड नहीं है तो वो कहाँ से अकाउंट वाले का कसूर नहीं है, दरवाजे बंद कर देते हैं। आप कह रहे हैं अकाउंट वाले का कसूर नहीं है? नहीं, वो रश इतना है, वो कैसे करें, वो सारे बंदे इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं तंग किसको करते हैं। ये क्लास 4 को तंग करते हैं, क्लास 4 छोटे मुलाजमी जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, मेरे गैंगमैन को तंग करते हैं, ये मेरे TLM को तंग करते हैं, एग्जामिनर को तंग करते हैं, ये उन कैटेगरीज को तंग करते हैं जिनका मैक्सिमम ग्रेड 9 या 10th में वो रिटायर हो जाते हैं। जो 16वें में रिटायर होता है वो ऑफिशियल ग्रेड होता है, लेकिन होता वो भी मजदूर है। आप कह रहे हैं वो कुछ कहते ही नहीं, तंग ही नहीं करते हैं। ये 16वें में जो आपको लगता है सारे वाजिबात मिल गए? अच्छा, देखें जी, जिसके पास जो इख्तियार आता है उसके हिसाब से वो हर कोई एक दूसरे को तंग ही कर रहा है, या कोई भी किसी को खुश नहीं कर रहा है, तंग ही कर रहा है। अभी भी देखो मोटरसाइकिल लेके निकल गया अकाउंट अफसर, हाँ निकल गया। वो आया था पहले 1 घंटे के लिए, एक सुबह आया 12:30 बजे आया, 1:30 बजे 1 बजे निकल गया। यहाँ पे बात हो रही है रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात,
वो मिल वेटिंग लिस्ट लगी हुई यार बंदे इन्हें पता है वेटिंग लिस्ट में जो होता है लिस्ट लगी हुई है। ये कोई इंतजामिया के पीएस या कौन के ड्राइवर वगैरह 1 बजे भज के घंटे लिए आया हां जी उन्होंने अकाउंट अफसर नहीं बोलना पैसे दियो 500,000 रुपया दो तो फिर कहते ने हुणे काम लो। यहां जो सिस्टम चल रहा है ना पैसे अकाउंट अफसर के जो टाउट होते हैं वो ये करवाते हैं, खुद तो नहीं करते, टाउट है उनके खुद नहीं करता कोई भी। भाई सब टाउट होंगे। हां जी टाउट है उनके। ये वो देखो अंदर कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि अंदर जा चुके हैं और आप कैमरे की आंख से ये भी देख सकते हैं कि अंदर बाकायदा तौर पर एक ऑफिसर बैठा हुआ है जिसने ये कहा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट मेरे पास मौजूद है, वेटिंग लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं। अच्छा एक और मसला है, हमने वो पेंशन डाटा लेना होता है और पेंशन डाटा के लिए एक दिन मखसूस है। अच्छा पैसे लेने डाटे के लिए 22 को मिलेगा और उसके बाद सिस्टम खराब है, 25 के बाद सिस्टम खराब है। कौन सा सिस्टम जो खराब है? पैसे दो तो सिस्टम ठीक हो जाता है, उसी वक्त सिस्टम ठीक है। पैसे भी देते हैं आप? पैसे रिश्वत ले रहे हैं, ये क्या करेंगे? कितनी बार यहाँ से तनख्वाह मिल चुकी है? मुझे 6.5 साल हो गए TLF। कितनी बार तनख्वाह मिली है? अभी तो रूटीन थोड़ी ठीक हो रही है। जो काम हमने कराना होता है, अच्छा, जो हमने फ्रीक में कराना वो लेट हो जाता है, जो पैसे देते हैं वो घंटों में होता है। घंटों में? हाँ। पैसे दे के काम किए जा रहे हैं यहाँ पर? जो पैसे दो तो काम होगा, जो पैसे नहीं दोगे वो अफसर यहाँ पे नहीं है, वो सहन नहीं हुए, उसके सिलेक्चर नहीं हुए, वो साहब नहीं इधर आ रहा है, वो साहब कहीं गया हुआ है। जब पैसे दे देंगे सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर एक शख्स मौजूद था जो कह रहा था कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है बाकायदा। वेटिंग लिस्ट नहीं लगी होती तो ये आते इधर यहाँ पे। हाँ। जो होती है ना मैरिज ग्रांट, अच्छा, आखिरी तनख्वाह जिसे बोलते हैं BWF, वो और उसके साथ कुछ चीज़ें और होती हैं। जैसे बेवा का प्लाट है वो बहबूद सेक्शन का प्लॉट भी नहीं मिले हैं, जो घर है वो भी वापस ले लिए गए। 10,549 नंबर वाला ले गया सब कुछ। सब इंस्पेक्टर था रेलवे पुलिस में। और ये देखें ये 2020 में रिटायर हुए हैं, इनकी इनकैशमेंट भी रहती है, थोड़ी सी इनकैशमेंट है, बाकी इनकी LWP काउंट लगा। 4/20 जी अभी बैंक से भेज दी है। मैं बैंक च गया, बैंक च जाके सारा बायोडाटा कढ़ा के लिया, उत्थे गई नहीं। ये मुड़ के इतने आने के पूछा 6वां महीना मैंने मैं तो रुका बधाऊँ। आप तो रिटायर्ड हैं, ये बंदा हाजिर मुलाजिम है यहाँ पर, उसके हालात देख लें। जो ये जी अज कर देने कल कर देने, अज कर देने कल कर देने, ऐसे चक्कर ने ऐसे चल रहे हैं। हाँ जी, हुण दसो 4 बेटियां ने साडियां, एक बेटा, एक का भी मैरिज कार्ड नहीं मिला। तो हुण असीं की कहिए? इन्ने कर मकसद बेटा मैनूं ये दसो जेह्ड़े कहंदे ने असीं चावन करने आ ਤੁਹਾਡੇ को मैं पढ़िया, मैं तेन आखा बेटा एक मिनट मैनूं गल करा दो। तुसीं ये कह सकदे हो कि भाई चाचा जी ये खराब है, वो तो तुहाडी गल मैं मान ली। जे तुसीं आखो चल नहीं कराउणी, मैं ये इस तरह का रवैया किया जाता है। इत्थे इस दफ्तर दे विच मैनूं क्लर्क ने आख्या कि बाबा जी असीं अगे साडा नाम है, मैं कहा तू आप बनना तो 100 वारी बनी जा, मैं नहीं तेनों कहण दिया, सिर्फ ये पूछण वास्ते आए पेंशन दा। अगों दसो असीं इन्हां नूं की कह सकने? वो 20-22 सालां दा ते मैं 17 सालां दा, ते मैनूं ये लफ्ज़ अगों आप कहण दिया। ऐसे ही है ना, तो जो लोअर डिवीजन का बहुत शुक्रिया आपका। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। सबने आकर ज़्यादातर तो रेलवे का बेड़ा गर्क ही किया है। मैं कुछ तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पेमेंट नहीं है, पता नहीं कहाँ पे खुर्द-बुर्द करके ये खा गए हैं। ये सारे जो है ना ये वजीर ये अपने चक्करों में होते हैं। घर जो है वो भी छीनना चाह रहे हैं, तो जाओ हम कहाँ जाएं? बताएं जरा, सोचे हमारा, हम गरीब कहाँ जाएं? मैं 6 बारी आ चुका हूँ, 6वीं बारी आ चुका। सारी ज़िंदगी एक काफ़ी देती है। बच्चियाँ मेरे जवान हैं, बच्चे मेरे जवान हैं, सर छुपाने के लिए छत कोई नहीं है, तो कहाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? जो हमारा अपना पैसा है जो यानी कि गवर्नमेंट काटती है वो भी नहीं मिला। ये सारे मसले मसाइल तो रिटायर्ड मुलाजमीन ने बता देंगे, लेकिन इसका हल क्या हो सकता है? जी हल इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे को ऑन करे और इस इदारे को जो है वो बेल आउट पैकेज दिया जाए कम से कम 25 अरब रुपए का। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पैकेज तो पहले भी बहुत बार मिला है रेलवे को। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अभी तक हमें कोई पैकेज नहीं दिया गया। अच्छा, हमारे जो हैं अपना सैलाब के दिनों में जो बर्बादी आई है रेलवे की, हमारी 2 महीने रेलवे बंद रहा है, हमारा ट्रैक सारा बह गया था। अरबों रुपए की रिहेबिलिटेशन रेलवे ने अपने खराजात से किया, 1 रुपये का बैलेंस। आपके लिए बड़े पैसे लग गए, ऐसे ही हुआ था। और हमारे अपने मजदूरों ने, हमारे अपने इंजीनियर्स ने जो सारा कुछ ये किया था, और उसके अंदर आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 रुपये की हमें बेल आउट नहीं किया। अच्छा, नॉट अ सिंगल पेनी।
उसके अलावा हमारा जब कोविड का था उस दौरान भी हमें रेलवे को कोई पैकेज नहीं दिया गया। अब ये हमारे जो लाइबिलिटीज़ रिटायर्ड मुलाजमीन की बनती हैं ये 19 बिलियन की बनती है। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारा जो हक है वो कम से कम वो दे दिया जाए, ताकि जो इन हालात में भी रेलवे का पहिया रमा दमा रखे हुए हैं हमारे इंजीनियर्स, हमारे मुलाजमीन, उनका जो कम से कम अपना घर चलाने का मामला यहाँ हाजिर मुलाजिम जो हैं इस वक्त वो कह रहे हैं कि तनख्वाहें बहुत तखीर से मिल रही हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ये लाहौर टीवी का और आपकी पूरी टीम का, और उनके लिए एक जो अलार्मिंग, मैं इसका इज़हारिया इस तरह करूँगा कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये इनके अपने जो हैं, ये ज़ालिम हुक्मरान जो है, इनके अपने भी दिन गिने जाने हैं। और पहले जिस तरह हमारे वो ज़फ़र साहब कह रहे थे ना जी कि अच्छा खासा पाकिस्तान रेलवे 2015, 16, 17 तक जो है वो चल रहा था। मैं पहले तनख्वाहें दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने से, हमें तनख्वाहें आ रही थी, हमारी पेंशन वहाँ से आ रही थी, बर वक्त तनख्वाहें मिल रही थी, बर वक्त पेंशनें मिल रही थी। ये आया, इसने एक डींग मारी कि जी हम पाकिस्तान रेलवे को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, हम अपनी तनख्वाहें खुद करेंगे। वो ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना तो वो कमाई कर सका, ना तनख्वाहें हो सकी, ना पेंशन हो सकी। ये बर्बादी से मज़ीद बर्बादी और सत्यानाश से सवा सत्यानाश की तरफ से चलना शुरू हो गया। और उसमें मज़ीद जो बर्बादी और तबाही लाया शेख रशीद के बाद, अल्लाह ताला ने उसको तो ये सज़ा दी कि मैं कल ये कोई देख रहा था कि वो किसी तंदूर पे कुलचे लगा रहा था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो उसको तो यहाँ सज़ा मिल रही है। उसकी दूसरी सज़ा जो है वो सज़ा के तौर पर जब आज़म स्वाति आया तो उसने वाक़तन सवा सत्या कर दिया इसको। यानी कि ये दो शख्सियात ने वाक़तन, पता नहीं बाकी मेरे सारे सीनियर दोस्त हैं वो किस तरह की उनकी इस पे क्या क्या आपकी राय से मुत्तफिक है वो? जी, हाँ। मेरे सीनियर साथी हैं सारे, ये बिल्कुल हमें 2 और 2 4 की तरह हमें पता है कि जो तबाही शेख रशीद और सवाती ने आगे की है, फिर लोगों को यहाँ से शफल करने का, इधर उधर फेंकने का, फिर शोबे बंद करने का सवाती ने जो काम किया, लोग जो है वो शोबे बंद कर दिए, 400 लोग निकाल दिए। जी ठीक है, जो जिस तरह पहले ये हमारे सदर साहब बात कर रहे थे ना कि नुकसानात हो रहे थे पाकिस्तान रेलवे के, फिज़िकली और इकनॉमिकली जो है वो बिल्कुल बैठे जा रही थी। ये किस तरह कि जब ये सैलाब आया है, वो बड़ी वो इंतहाई जो मतलब नुकसानदेह बारिशें हुई, उस वक्त जो रेलवे का नुकसान हुआ है, बाकी पूरे के पूरे पाकिस्तान को बाहर की इमदाद जो है उससे हिस्से मिले हैं, सूबों को हिस्से मिले हैं, ठीक है, ज़राअत को हिस्से मिले हैं, नहीं मिली पैनी तो पाकिस्तान रेलवे को नहीं मिली। तो हुआ क्या फिर कि जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तबाह हो गया, वो हमने पल्ले से बनाना पड़ा। ये मजदूर ही है जिसने रात दिन मेहनत करके उसको जो है वो उसकी रिहेबिलिटेशन जो है ना वो अमल में लाया, उसकी बहाली की उसने। बहरहाल उसका भी सिला कोई मजदूर को नहीं मिला। तो ये इनके लिए हम ये समझते हैं निचला तबका मजदूर है, हम भी मजदूर ही हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन मजदूरों से कम नहीं रह गए। हर तनख्वाह लेने वाला जो महीने के आखिर पे 30 दिन की तनख्वाह लेता है, मंथली लेता है या वीकली लेता है, वो मजदूर की उसमें तारीफ में आता है। ये ना कोई समझे कि कोई दफ्तर में बैठा हुआ है या कोई जो सड़क के पे है या लाइन पे काम कर रहा है तो वही मजदूर। हर बंदा मजदूर है और जो तनख्वाहदार है उसको मजदूर के ज़ुमरे में ही लाएंगे। बहरहाल ये इनकी गलत प्लानिंग और इनका जो ये गैर दानिशमंदाने फैसले जो थे उसकी वजह से रेल तबाह हुई। कितने साल जो हैं वो रेलवे को दिए हैं? मैंने रेलवे को 36 साल दिए, 37 साल। आज़म स्वाति साहब को दौर देखा आपने? हाँ। ये सारे दौर देखे, हमारे देखे भाले हुए, बल्कि भुगते हुए हैं हमने। ये दौर सिर्फ देखे नहीं है, ये हमने भुगते हुए हैं। और ये भुगत के ये सारे लोग जो है ना आज यहाँ सड़कों पे ये सिर्फ चंद सालों की बात है कि रिटायर्ड जो मुलाजमीन उनके साथ इस तरह रवैया किया जा रहा है, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री में भी यही कुछ था? मैडम असल में क्या है कि रेलवे जो है वो जब तक रेलवे वालों ने चलाई है उस वक्त तक तो रेलवे जो है अकोमोडेट करती रही। ये एक वेलफेयर अदारा है, पाकिस्तान रेलवे वेलफेयर अदारा है जो आप गिन नहीं सकते कि स्टूडेंट, सहाफ़ी, अपना जुडिशरी, अपाहज,
और ये सारी किस को आप नाम लेते जाए, मैं आपको गिनवाता जाऊंगा कि उसको भी ये जो है एकोमोडेट करते हैं, उसको भी जो है रियायत देते हैं, उसको भी रियायत देते हैं, उसको भी रियायत देते हैं। ये सारी रियायत लेने वाले सारे लोग जो है वो रेलवे से हैं, और रियायत देने वाला जो है वो तबका जो है वो सोया हुआ है। हाँ। और उसने अब रेलवे की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। और फिर जिस तरह सदर साहब कह रहे थे कि इसको कोई बेल आउट पैकेज जो है ना उसका ऐलान करना चाहिए, तो ये बिल्कुल नाबूद होने वाला काम है, नाबूद हो चुकी है। और ये सर आते आते यहाँ पे लंबी लाइनों में खवार होने हैं, फिर जहाँ से वापस खाली आ जाना है, मिलना कुछ नहीं है, इसी तरह उम्र गुजर जानी है। फिर जब बंदे ने मर जाना है तो कह दिया जाएगा उसके बेगम को, तो अब ना शायद बेगम ने आके यहाँ पे खवारी होनी है। अब ना शायद हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। आप मुझे कोई बंदा इसका जो है किनारा पकड़ा दे कि ये जो उलझन हुई है उसका किनारा किधर है और किधर से खींचेंगे तो रस्सी जो है ना वो बाहर के निकल आएगी। ये बहुत सोच समझ के उलझाई गई है। पूरे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है, उसके अदारों के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज हुआ है और हो रहा है वो पाकिस्तान रेलवे है। लोगों के अपने पैसे जो हैं बार बार हर एक ने, ख़वातीन ने भी मर्दों ने भी यही कहा। ये हमारे साथी रिटायर हुए हैं, अभी तक इनकी ग्रेजुएटी नहीं मिली, अपना बेनेवलेंट नहीं मिला, अपने हमारा GPF फंड है, अपनी तनख्वाह से कटौती जो होती रही है वो बैंकों में पड़ी है, उनके रेलवे के ख़जाने में पड़ी है, वो नहीं मिल रही। इन्होंने तो 36 साल दे दिए, रेलवे को मिला कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि रेलवे की कमाई नहीं हो रही, ऐसा कहा जा रहा है, इसी वजह से पेंशन्स के भी मसले हो रहे हैं, वाजबात के मसले हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं बात ये है, जैसे मेरे सीनियर साहबान ने बताया ना, बिल्कुल हकीकत में मबनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हकीकत में मबनी है। मैंने रेलवे को 40 साल दिए हैं, 40 साल दिए हैं, यानी कि सारी ज़िंदगी एक साहब की दे दी है। जब मैं भर्ती हुआ था तो उस वक्त मेरी 18.5 साल उम्र थी। 40 साल मैंने नौकरी की है, 2 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए। बच्चियाँ मेरी जवान हैं, बच्चे मेरे जवान हैं, सर छुपाने के लिए छत कोई नहीं है, तो कहाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? मकान दिए जाते हैं इनकी जानिब जो से। मकान दिए जाते हैं वो कहते हैं कि इनको खाली करो। हम कहते हैं खाली करते हैं, हम एक हफ्ता दें, पैसे दें, कल हम हमारे मकान खाली करा लें। अब पैसे तो दो ना, 2 साल हो गए मुझे, 2 साल होने के करीब है, रिटायर्ड हुए। बच्चे जो हैं वो भी तंग हैं, हम भी तंग हैं, क्या करें? अगर इस उम्र में 27-28 साल की उम्र में उनकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दुख होता है ना। वही जैसे जो मेरे सीनियर साहब हैं, एक जगह इतना साल गुजार दिए ये सोच के कि कल को घर बैठेंगे तो सुकून से बैठेंगे। देखिए मैम, ये ना गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग आते थे ना, आपको पता है हैंड टू माउथ होता है, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। हैंड टू माउथ मुलाजम जाने को गुजारा करते हैं। एंड का क्या होता है, वो यही सोचता है कि मैं जब रिटायर्ड होऊंगा बच्चों की शादी कर लूँगा या सर छुपाने के लिए अपना घर बना लूँगा। अब तो यानी कि शादी करना ही बहुत मुश्किल है, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। जो आपके महंगाई का तनासब आप देख रहे हैं, यानी कि पर्सन की जितनी, यानी कि कौन सी चीज़ को आप लगाएं। ये फाइल पकड़ी हुई है आपने? ये मेरी फाइल है ना जी, वो हाँ जी मेरी फाइल है ना। हाँ, ये फाइल चलती रहनी, पता नहीं कब तक चलती रहनी, पता नहीं हमारी नहीं, यही बात है ना, जब तक सांसें हैं, जैसे आप अभी फरमा रही थी, हमारी जब फौत हो जाएगी तो हमारी जो मेरी जो बीवी है, सारों भाइयों की जो बीवी रुल जाएंगी। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, वो आएंगी फिर वो आ जाएंगे, ये जाएंगे। हम तो कहते नहीं शराफिया वाले, हमारे दफ्तरों के जो भाई है ना, दफ्तरों के भाई वो भी कम नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वे भी जो हमारा कम है। वैसे तो तांका झांकी चल रही है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ, आगे पूछ लेंगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ। तो कहते हैं जी, हम पूछते हैं यार, हमारी वो जो GPF है, जैसे मेरे सीनियर हैं, ये मेरे कंडक्टर गार्ड सीनियर हैं, ये चेयरमैन हमारे, जैसे उन्होंने बताया कि हमें यानी कि जो हमारा अपना पैसा है, जो यानी कि गवर्नमेंट काट के वो भी नहीं मिला। ग्रेजुएट तो वो पेंशन एक देते हैं, पेंशन तो आपको पता है इस दौर में किचन ही बड़ा मुश्किल चलता है। पेंशन मिलती बहुत मुश्किल मिलती है, तो किचन ही नहीं चलेगा, कैसे कोई ऐसी सहूलत नहीं है, सेहत की हो, अद्वियात नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना। आप जो बंदा है इस पाकिस्तान में 60 साल के बाद, उसको सफाई बीमारियों की उरकाम ही नहीं है।
बीमारियाँ ने उसको छोड़ दिया। अगर शुगर है, शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जब इस तरह के हालात होगा तो बंदा टेंशन में होगा। जब टेंशन में होगा उसको और ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, लेकिन कोई सोच नहीं रहा। पता नहीं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अपने। पूरे प्रेम यूनियन का इस वक्त क्या मुतालिबा है? हमारी प्रेम यूनियन का सबसे ये मुतालबा है, जैसे जो मेरे सीनियर बैठे हैं, सीनियर ने बात की है, जो कुछ उन्होंने कहा मैं आगे करता यही कहते हैं, हमें रिटायर्ड हमें पैसे दें, जो बेवा रिटायर्ड हों, जो बेवा हैं उनको पैसे दें, लोगों को पेंशन पे टाइम पे पेंशन दें। हमारा तो कोई नहीं, हम तो अपना राइट मांग रहे हैं। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मांग रहे, हम कोई चीज़ मास्टर मांग रहे हैं। ये इसका बड़ा सारा बेल आउट पैकेज है, 30 अरब कम से कम 30 अरब का हमें बेल आउट पैकेट दें। और उसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो रिटायर पेंशनर है ना, उनको जल्दी से निपटाएं ताकि आगे वाले रिटायर होके अपना हक लें। जो TLA पे है छोड़ देंगे, रिटायर्ड होने से पहले छोड़ देंगे। आप कुछ कह रहे थे? 12-13 साल हो गए कच्चू में TLA बाशिंदे में काम कर रहे हैं, नहीं पका नहीं, कन्फर्म नहीं कर रहे। आगे हमारी एज बढ़ जाएगी, हमें कहेंगे आप ओवर एज हो गए। लेबर होती है ये, इनको दिहाड़ी पे रखा जाता है, इनको ना कोई छुट्टी मिलती है, हफ्तावार छुट्टी भी नहीं मिलती, इनको ना रेगुलर की जाता है, ना इनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, और इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेलवे को रमा रखा हुआ है। 12 साल 13 साल इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के रेलवे को दे दिए हैं, लेकिन रेलवे इसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं हो रही, इनको कन्फर्म करने नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये जो ललकार है ये ऐवान तक पहुँचे या फिर ये वफाक तक पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में तो वैसे मैंने बताया था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ भी कह रही हैं कि पूरे शहर लाहौर को, पूरे पंजाब को, पंजाब का दिल लाहौर है, जो उसके अवाम की जो है मैं कोशिश करूँगी कि उनको रिलीफ दे। मरीम नवाज़ से सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि वो कोशिश करें कि ये जो मुद्दा है ये वफाक तक पहुँचे। ये जो मुद्दा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यानी कि जो उनके सगे चचा जान है उन तक पहुँचे और किसी न किसी तरह इस मसले का हल निकाल लिया जाए। सदर प्रेम यूनियन भी यहाँ मौजूद है, पूरी प्रेम यूनियन यहाँ पर मौजूद है, जो कह रही है कि हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो अभी हाजिर मुलाजिम है उनसे भी हमारी यही इल्तिजा है कि वो रिटायर्ड होने से पहले यहाँ से छोड़ दें, कुछ और देख लें, ऑप्शनली कुछ और देख लें, क्योंकि इस इदारे में कुछ नहीं रखा। कहा ये चाहता है कि यहाँ पर कमाई नहीं हो रही, और हाँ यहाँ पर कई बार जो है वजारतें भी तब्दील होंगी, लेकिन वजारतें तब्दील होने की वजह से भी इस इदारे के हालात नहीं बदले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।